हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्म्स करियर। और आज हम लेके आए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर का टॉपिक क्या होने वाला है, सबको दिखाई दे रहा होगा कि आज का लेक्चर का मेन टॉपिक क्या है। आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। यानी इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर, कितने टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है। तो ये जानने के लिए लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। और अगर कहीं भी पढ़ाई लिखाई के दौरान कुछ भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो यहां पे जुड़ के अपने सारे डाउट, जितने भी डाउट है वो सारे डाउट क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो चलो अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर का जो पहला पॉइंट है वो है स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। ये हमारा पहला पॉइंट है। और अगर स्फेरिकल मिरर कोई चीज होता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसका टाइप भी होगा। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर हो गया, टाइप्स हो गया, तो ये अपने साथ कुछ नाम, कुछ टर्म्स लेके आएगा कि नहीं आएगा। तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से कौन कौन से टर्म रिलेट करते हैं। उसके बाद जब यहां तक सारी चीजों को देख लेंगे, फिर हम पहुंचेंगे वहां पे जहां पे छोटे मोटे क्वेश्चन बना के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि वो सारा पॉइंट है, रूल है, पॉइंट नहीं है, रूल है। और वो किस चीज का रूल है, वो रूल है इमेज फॉर्मेशन का, कि इमेज बनाने में क्या क्या रूल लगता है। वो सारा रूल हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर के साथ। तो स्फेरिकल मिरर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है स्फेरिकल और दूसरा वर्ड मिरर है। और मिरर सारे लोग जानते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर मतलब होता है दर्पण। और जिसको कोई भी दिक्कत है, प्रीवियस लेक्चर मिरर पे आया था, नीचे मिल जाएगा लिंक, जाके देख सकते हो। तो सबको मिरर पता है कि मिरर क्या होता है। अब यहां पे एक वर्ड आया स्फेरिकल। ये स्फेरिकल क्या चीज है, ये स्फेरिकल एक और वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिस वर्ड का नाम है स्फेयर। अब ये स्फेयर क्या होता है, स्फेयर एक जियोमेट्रिकल शेप होता है, एक आकार होता है, उसी को बोलते हैं स्फेयर। जैसे तुम लोग को अगर कोई पूछे कि ये बताओ क्या है, ये कौन सा शेप है, तुरंत हाथ खड़ा करके बोलोगे ना, अरे अरे ये तो जो है ट्रायंगुलर शेप है। वैसे अगर हम पूछते हैं कि ये जो है डस्टर क्या है, कौन से शेप का है, बोलोगे रेक्टेंगुलर शेप है। वैसे ही एक शेप होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेयर, और स्फेयर ये होता है, ऐसा ही स्फेयर होता है। और इसी स्फेयर से बना है स्फेरिकल वर्ड, और वहां से बना है स्फेरिकल मिरर। तो किसी के माइंड में आ रहा होगा, क्या सारे स्फेयर से हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर फॉर्म कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि स्फेयर तो जो है टीन का भी बन सकता है, तुम्हारा जो है लोहे का बन सकता है स्फेयर, मिट्टी का बन सकता है, और किस चीज का, स्टोन का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, रबड़ का बन सकता है। ये सारे चीज से तुम स्फेयर फॉर्म कर सकते हो। जैसे ये स्फेयर है, ये प्लास्टिक का है, तो क्या हम इसको मिरर में कन्वर्ट कर देंगे? नहीं। स्फेरिकल मिरर होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन स्फेयर शेप होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन है जो मटेरियल है, वो मटेरियल ग्लास का होना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए? ग्लास, यानी कांच का मटेरियल होना चाहिए। तो स्फेयर के साथ साथ ग्लास होना चाहिए। और ग्लास के बाद भी एक कंडीशन होना चाहिए कि ये अंदर से खोखला होना चाहिए, हॉलो स्फेयर होना चाहिए। और ये 3 कंडीशन जब लाओगे तभी तुम स्फेरिकल मिरर को क्या करोगे, फॉर्म करोगे। नहीं तो स्फेरिकल मिरर नहीं बनेगा। किसी दूसरे मटेरियल से तुम स्फेरिकल मिरर नहीं बना सकते हो। तो क्या ऐसे गोल, ऐसे इसको स्फेरिकल मिरर बना देंगे? अगर तीनों कंडीशन ये फुलफिल करता है तो क्या स्फेरिकल मिरर हो जाएगा? नहीं। उसके बाद भी हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, और काटने के बाद पेंट करेंगे, तब जाके क्या होगा, ये जो है स्फेयर है स्फेरिकल मिरर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। जिसका डेफिनेशन क्या है, यहां पे लिखे हुए हैं, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ द ह्यूज स्फेयर।
कर्व मिरर क्या होता है, अगर स्फीयर को जो काटे तो ऐसे जो है ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा कि नहीं आएगा, उसी को बोला जाता है कर्व सरफेस। तो काटोगे तो दो ऐसा और ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, तो कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही कह रहा है ये जो है कर्व मिरर है। और जो ह्यूज स्फीयर का पार्ट है, ह्यूज स्फीयर मतलब क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर बनता है वो बहुत बड़े बड़े कांच के टुकड़ा से बनता है, तो इसलिए बोला है ह्यूज स्फीयर का एक कर्व पार्ट है। उसके बाद कह रहा है इट इज फॉर्म बाय कटिंग आउट। ये कब बनेगा, जब इसको काटोगे, ह्यूज स्फीयर को काटोगे तब बनेगा, जो बताए हुए थे। और काटने के बाद क्या करोगे, सिल्वरिंग करोगे, यानी उसको सिल्वर या एल्युमिनियम का एक कोटिंग कर दोगे, एक लेयर चढ़ा दोगे, तब तुम्हारा जाके क्या होगा, स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो बात हो गया लिखा लिखाया हुआ। चलो अब डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। तो चलो सारे लोग ये उतार लिए होंगे, बिल्कुल उतार लिए होंगे। अब चलो इसको मिटाते हैं और मिटा के देखते हैं कि कैसे बनेगा, कितना काटेंगे तब जाके स्फेरिकल मिरर बनेगा। तो देखो यहाँ पे दो हम क्या करते हैं, स्फीयर लेते हैं। ये हमारा एक स्फीयर हो गया और एक ये स्फीयर हो गया, दो स्फीयर हो गया। अब हम इसको काटेंगे, क्या करते हैं, इसको यहां से कट करते हैं और इसको यहां से कट करते हैं। अब किसी के माइंड में आ रहा हम यहीं से क्यों करेंगे, हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं से कर सकते हो, लेकिन जब हम पहली बार सिखा रहे हैं तो यहीं से सीख लो, उसके बाद एक्सप्रेस हो जाना। जैसे क्या होता है, पहली बार साइकिल चलाना सिखाया जाता है तो कैसे सिखाया जाता है, बोला जाता है हैंडल को जोर से पकड़ो, सीधा देखते रहो और पैडल को जोर जोर से मारो, तब तुम साइकिल चलाना सीख लेते हो। और जब एक बार साइकिल चलाना सीख लेते हो तो लहरिया कट मारते हो, एकदम साइकिल को लिटा के घुमाते हो और खुद लहराते चले जाते हो। साइकिल इधर लहरा रहा है और तुम उधर लहरा रहे हो, तो ये सारा काम करते हो। लेकिन सीखने के बाद वैसे ही अभी सीख लो, इसके बाद जैसा मन होगा लहरिया कट में इसको काट के जो है मिरर को जो है फॉर्म कर देना। तो अभी हम क्या किए, यहां पे इसको कट किए। अब देखो कट जब हम किए इसको, तो एक चीज तुमको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे इतना ज्यादा एरिया और इधर का भी इतना ज्यादा एरिया, यानी अप्रोक्स 70 to 80% एरिया को हम छोड़ के कट किए हैं, आधा से नहीं काट दिए हैं। क्या किए, छोड़ के काटे हैं। यानी हम क्या करेंगे, 70% यानी आधा से अधिक एरिया को छोड़ के फिर कट करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, स्फेरिकल मिरर फॉर्म होगा। तो इसको अगर कट करके नीचे लेके आते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बन गया है लेकिन कोई बात नहीं, काम चलेगा। और यहां पे कट करके इस पोर्शन को अगर नीचे लेके आते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। और ये हमारा हो गया दो कटा हुआ पोर्शन स्फीयर से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। और किधर पॉलिश करेंगे, हम लोग तो हैं खुरापाती इंसान, तो थोड़ा सा खुरापात करेंगे। अब खुरापात में क्या करेंगे, देखेंगे कि एक का जो है बाहर वाला और एक का अंदर वाला को क्या करते, पेंट करते, देखते क्या होता है। तो हम क्या किए, इसका जो है हम बाहर वाला सरफेस को पेंट कर दिए और इसमें क्या किए, इसका अंदर वाले सरफेस को पेंट कर दिए। और जब ऐसा पेंटिंग करते हैं तो क्या हुआ, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे लाइट पड़ेगा और जाएगा, जिसमें चेहरा देखोगे, इधर तो पेंट हो गया है तो इधर ही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो जाएगा। और इसको क्या किए, अंदर वाले को पेंट कर दिए तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी ये अंदर वाला, ये बाहर वाला। अब अंदर वाला बाहर वाला मतलब क्या हुआ, इसको याद करना है तो समझ लो ये अंदर वाली है, जिसका शादी वादी हो जाता है तो अंदर घर में एक रहती है ना घर वाली, और घर वाली कहां पे रहती है, अंदर रहती है। तो ये अंदर वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरा क्या है, बाहर है, तो बाहर वाली भी लोग रखते हैं। तब क्या होता है, बाहर वाली का भी घर के अंदर आएगी, नहीं आएगी। तो ये हमारा जो हो गया बाहर वाली सरफेस हो गया। तो ये घर वाली हो गया, ये बाहर वाली हो गया। और घर वाली का क्या नाम है, घर वाली का नाम है कॉनकेव। अगर कोई सोचे बाहर वाली को घर में लेते हैं तो सोचो क्या कांड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव जो अंदर वाली है, और जो बाहर वाली है उसका नाम हो गया कॉन्वेक्स। तो ये दो टाइप के हमारा क्या हो गया, मिरर बन के आ गया। अब देखो इस कॉनकेव को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर।
कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग। अब देखो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोला जाता है, इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि अब देखो, अगर घर वाली को पैसा दोगे, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे पैसा रख दो, कहीं जेब में रखो, पर्स में रखो, बोनस मिल रहा है, सैलरी आ रहा है, वो सारा पैसा को एक जगह लाके रखती है कि नहीं रखती है, सेव करके रखती है। वैसा ही इस पे समझ लो बहुत सारा रे ऑफ लाइट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, रे ऑफ लाइट पड़ रहा है, और ये रे ऑफ लाइट को समझ लो तुम पैसा ही है। जब बहुत सारा रे ऑफ लाइट पड़ेगा तो सारे रे ऑफ लाइट को अंदर वाली क्या करती है, घर वाली एक जगह लाके रख देती है, यानी एक जगह इकट्ठा करती है। तो ये भी क्या होगा, एक ही जगह सारा का सारा रे ऑफ लाइट इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, घर वाली। और बाहर वाली क्या कहती है, बाहर वाली कहती है किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, यानी डिस्को जाओगे, होटल जाओगे तो सारा का सारा पैसा बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा, तो सारा का सारा पैसा बिखर जाएगा तुम्हारा अगर बाहर वाली के चक्कर में पड़ोगे। तो यहां पे भी क्या होता है, अगर रे ऑफ लाइट पड़ गया बाहर वाली के चक्कर में तो क्या हुआ, सारा का सारा रे ऑफ लाइट क्या होगा, बिखर जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, कलेक्ट हो रहा था, कन्वर्ज हो रहा था, और यहां पे क्या हो रहा है, बिखर रहा है, डाइवर्ज हो गया, जैसा तुम्हारा पैसा बिखर जाता है बाहर वाली के चक्कर में। तो इसीलिए इसको कॉनकेव और इसको कॉन्वेक्स बोला गया है। तो चलो जल्दी से इसको उतार लो, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए, और थर्ड पॉइंट में हमको देखना है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। क्या देखना है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखना है। तो चलिए इसको सारे को हम मिटाते हैं यहां पे। तो सारा यहां पे जो है मिट गया, और फिर से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा स्फीयर बना दिया, ठीक है। अब हम क्या किए, ये हमारा जो है कॉनकेव का स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान से देखो, ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स इसी स्फीयर के तो पार्ट है। तो जो स्फीयर है इसका सेंटर है, तो जाहिर सा बात है जब इस स्फीयर का सेंटर हो सकता है तो उसी का तो ये पार्ट है, तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, बिल्कुल होगा। तो उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और इसका भी सेंटर होगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बाद में हम देखेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहां पे हमारा मिरर है, इस मिरर का एक बीचों बीच जो होगा, जो मिडिल पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल बोला जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन गुजरेगी। क्या गुजरेगी, लाइन गुजरेगी। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये लाइन गुजर गई, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीन टर्म हम लोग सीखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो स्फीयर का सेंटर होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका सेंटर इसी का पार्ट ये है तो इसका भी सेंटर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जो मिरर का मिडिल पॉइंट हुआ उसको हम बोल दिए पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से एक लाइन गुजरी, उस लाइन को बोले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद भी देखो, अगर ये स्फीयर है तो इसका रेडियस होगा कि नहीं होगा, जरूर रेडियस होगा। तो यहां पे सेंटर से पोल का रेडियस जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है, रेडियस है ही, क्योंकि इसका रेडियस है, इसी का ये पार्ट है, तो सेंटर से पोल के बीच का जो है रेडियस है। तो इसका ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच का, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक वर्ड बड़ा परेशान कर रहा है बच्चा सबको, वो वर्ड है ये कर्वेचर। कर्वेचर क्यों बोला जा रहा है, डायरेक्ट रेडियस बोलिए ना, डायरेक्ट सेंटर बोलिए ना, कर्वेचर क्यों बोल रहे हैं। तो देखो कर्वेचर कुछ होता नहीं है, कर्वेचर मतलब होता है ना कर्व सरफेस, टेढ़ा, घुमावदार, मुड़ा हुआ, उसको बोला जाता है कर्वेचर। तो देखिए ये मुड़ा हुआ है कि नहीं है, घुमावदार है कि नहीं है, तो इसी का तो ये सेंटर है, तो इसीलिए बोल दिए ये कर्वेचर हो गया हमारा। तो इसी कर्वेचर का तो ये सेंटर है, तो इसीलिए बोल दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस कर्वेचर का सेंटर। रेडियस है तो रेडियस किसका है, इस कर्वेचर, इस घुमावदार एरिया का ही तो है। तो इस ये जो कर्वेचर का रेडियस जो होता है उसको हम बोल दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कुछ नहीं है कर्वेचर, कर्वेचर एक वर्ड है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो घर वाली, अंदर वाली क्या करती थी, रे ऑफ लाइट को एक पास लेके आती थी, पैसा को इकट्ठा करती थी। तो अब देखो यहां पे अगर रे ऑफ लाइट आएगा तो यहां पे इकट्ठा करेगा कि नहीं करेगा, और जहां पे इकट्ठा करेगा यानी जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोला जाता है। अब एक और डिस्टेंस तुमको दिखाई दे रहा होगा, फोकस और पोल के बीच कुछ दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है। तो देखो थोड़ा सा जो है बहुत ही अंदर जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, दिखाई दे रहा होगा सबको, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर बना दे रहे हैं। फोकस और पोल के बीच का जो है डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं, फोकल लेंथ हो गया, इसी का हो गया, समझ जाना। ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस है एफ, यानी यहां पे लिख देते हैं, यहां पे कहां पे लिख दे, हाँ इसके पास में लिख देते हैं, एफ हो गया, स्मॉल एफ। तो देखो यहां पे हम लोग देख लिए प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट काटेगा उसको हम बोलेंगे फोकस। क्या करेंगे, फोकस बोलेंगे। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। जब इसका ये सारा टर्म हो गया तो इसका भी तो कुछ ना कुछ होगा। अब इसको कैसे बनाओगे, इधर तो बनाओगे नहीं क्योंकि घुमा है इस साइड, किस साइड घुमा है जिस साइड जो है पेंट हुआ है। इधर तो इधर पेंट हो गया था बाहर के साइड, तो इधर घुमा दिए हम, इधर सारा चीज रख दिए, क्योंकि गोला करोगे तो इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा। लेकिन इसको कैसे गोला करोगे, इसको गोला ऐसे करोगे, तो इसका जो भी होगा सेंटर जो होगा वो तुम्हारा पीछे साइड होगा। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पीछे साइड होगा। और पीछे साइड एक और चीज होगा, देखे थे बाहर वाली सारा पैसा बिखेर देती थी। तो यहां पे जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा था सब बिखर जा रहा था कि नहीं बिखर जा रहा था, बिल्कुल बिखर जा रहा था। तो कहीं इधर सामने तुमको प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, रे ऑफ लाइट इधर से आया इधर निकल गया, रे ऑफ लाइट इधर से आया इधर निकल गया, प्रिंसिपल एक्सिस को तो काटेगा ही नहीं। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा ही नहीं, तब क्या करोगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस को जो है नहीं काटेगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस, तब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, जैसे मानते हो ना, अरे इतना पैसा खर्च हुआ तो क्या हुआ, प्यार है ना, मानते हो कि प्यार है, वैसे ही यहां पे मान लिए वर्चुअल कल्पना में कि ये क्या हो रहा है, ये जो है पीछे हम कल्पना में चले गए और सोच लिए कि ये फोकस से ही क्या हो रहा है, आ रहा है। क्योंकि यहां से अगर देखोगे ना तो लगेगा फोकस से आ रहा है, इधर से अगर कोई देखेगा ना तो लगेगा फोकस से क्या हो रहा है, आ रहा है। एक्चुअली में ये नहीं काटता है, ऐसा माना जाता है कि फोकस से होके जा रहा है। कल्पना प्यार है, वैसे ही फोकस है, फोकस से होके जा रहा है। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स का। अब देखो यहां पे दो चीज बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, यहां पे जो फोकस बन रहा है वो रियल फोकस बन रहा है। कैसा फोकस बन रहा है, रियल। और यहां पे जो फोकस बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल फोकस बन रहा है। और इस मिरर का जो भी पॉइंट है सब मिरर के सामने है। किधर है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही सारा चीज है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने सारा चीज है। लेकिन यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे सारा चीज आएगा, फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारा का सारा पीछे आएगा। अब एक सोच रहा है कि अरे पीछे कहां से आएगा, पीछे तो पेंट है, तो पेंट है, समझ रहे हैं पेंट है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, माना जाता है, क्योंकि यहां पे अगर तुम घुमाओगे तो ये ऐसे ही ना घूमेगा। तो अगर कोई पूछ दे कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा तो तुमको बोलना पड़ेगा कि पीछे होगा। अब पीछे तुम शीशा तोड़ के नहीं देखोगे क्योंकि पीछे गत्ता लगा होता है। ऐसे समझने की ये सारी चीजें हैं, ये टर्म समझने वाला चीज है कि ऐसे पीछे होता है, इसका आगे होता है और इसका सारा चीज पीछे होगा, क्योंकि ये ऐसे ही बनेगा स्फीयर, तो सारा चीज सेंटर भी पीछे होगा। ऐसे तो नहीं ना घुमा दोगे, ऐसे तो नहीं घुमाओगे, ये स्फीयर बनेगा ही नहीं। तो मानना है कि सारा चीज इसका क्या है, पीछे की तरफ है। मानना क्या है, होता है, मानना नहीं है, होता है पीछे की तरफ। ये समझने की चीजें हैं।
तो चलो देखते हैं, ये सारा चीज हमारा जो है टर्म जो है क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सारा चीज। अब हम पहुंचे अपने फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ पॉइंट पे है कि अगर तुमसे कोई पूछ दिया, अधिकतर क्वेश्चन में देता है, न्यूमेरिकल जो बनता है उसमें देता है, क्या देता है, ये देता है कि अगर वहां पे डायरेक्ट तुमको फोकल लेंथ नहीं देगा, अब बनाओगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा, अब वहां पे पूछ देगा ना रेडियस ऑफ कर्वेचर देके पूछेगा कि फोकल लेंथ निकाल के बताओ, या क्या करेगा फोकल लेंथ देके रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ दिया, तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे। अब देखो कैसे बनाओगे, एक चीज, जितना डिस्टेंस पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस तुम्हारा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है। जैसे समझ लो यहां पे फोकस है, फोकस तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का हो गया, यानी पोल से फोकस 2 सेंटीमीटर है, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना सेंटीमीटर होगा, 2 ही सेंटीमीटर होगा। यानी फोकस को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, डबल कर दोगे, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाता है। यानी जितना डिस्टेंस तुम्हारा पोल से फोकस का होगा उतना ही डिस्टेंस तुम्हारा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको, या ऐसे भी कर सकते हो, फोकस को जो है डबल कर दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू जो है निकल जाएगा। तो देखो क्या करोगे, यहां पे हम दे दिए, यहां पे 2 फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर तुमको फोकल लेंथ निकालना है तो r/2 कर देना है। क्या करना है, r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से खल्लास कर देना है। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो क्या करना है, फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो एक दो देख लेते हैं, कैसे समझ लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 40, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 50, और यहाँ पे क्या किया है, तुम्हारा फोकल लेंथ दिया है 15, फोकल लेंथ दिया है 20 और फोकल लेंथ दिया है 25। बोल रहा है इसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट करो और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर में कन्वर्ट करो। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओ, 30/2 क्या हो जाएगा 15, 40/2 क्या हो जाएगा 20 और 50/2 क्या हो जाएगा 25। ये तुम्हारा हो गया फोकल लेंथ। क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे फोकल लेंथ को तुम क्या करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर में मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 30, मल्टीप्लाई बाई 2 40, मल्टीप्लाई बाई 2 50। देखो फोकल लेंथ अगर 25 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 50 है। देखो सामने है, इसको यहां से मिला सकते हो, यहां से भी मिला सकते हो। ये छोटा सा क्या था, कॉन्सेप्ट था जो तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अधिकतर एक क्वेश्चन में ऐसा पूछता है, इसीलिए यहाँ पे क्या किए, बनवा दिए। अब बहुत सिंपल सा चीज है, आगे खुद से प्रैक्टिस करना। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग बोले थे, सबसे स्टार्टिंग में बोले थे कि रूल देखेंगे। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन का रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल मतलब नियम, जैसे यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो ना, लड़की कैसे पटाए, और उसका रूल बताता है सब। क्या होता है पहला रूल, लड़की को इग्नोर करो। लड़की खुद इग्नोर कर रही होती है, तुम उसको इग्नोर करके क्या करोगे, कुछ नहीं, फालतू का सारा रूल है। लेकिन यहां पे जो रूल बताया जाएगा वो एक्यूरेट रूल है, एकदम सही रूल है, और इस रूल को लगाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और वो रूल लगाओगे तुम्हारा इमेज बिगड़ जाएगा। तो उस रूल पे ध्यान नहीं देना है, इस रूल पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव में क्या क्या रूल लगता है। किसका रूल देखेंगे, कॉनकेव का। कॉनकेव का क्या रूल है, तो टोटल 4 रूल है। कितना रूल है, 4 रूल है। ठीक है, इसको यहां पे देख लेते थोड़ा सा। 4 रूल है। अब देखो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर बना लेते हैं सबसे पहले सब में। देखो कॉनकेव मिरर बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, यहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, पहला रूल क्या कहता है,
कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये जो जाएगी वो फोकस से होके जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो देखो फोकस को ही फॉलो करते हुए जा रही है, ना आगे ना पीछे, फोकस से डायरेक्ट जाएगी। अब दूसरा रूल क्या है, इसी रूल को उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे? अब देखो, अब सोचो कि अगर फोकस से कोई भी चीज स्ट्राइक करे तो पैरेलल होके जाएगा कि नहीं जाएगा? ये ऐसे जा रहा है, तो अगर ऐसे किसी चीज को भेजे तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सेकेंड रूल वही है, जस्ट इसका उल्टा, कि अगर कोई भी चीज डायरेक्ट फोकस से स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे? डायरेक्ट फोकस से स्ट्राइक करेंगे। आ गया फोकस से, ये फोकस हो गया हमारा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। पहला दूसरा रूल जस्ट अपोजिट है, यानी पैरेलल लेके जाओगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से होके गुजरेगा, और अगर फोकस से डायरेक्ट पास कराए, स्ट्राइक कराए इस मिरर पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के तुम्हारा क्या हो जाएगा? पैरेलल जाएगा। थर्ड रूल देखते हैं, यहां पे नीचे से हटाते हैं, यहां पे बनाते हैं, ये मान लेते हैं थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो थर्ड रूल कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट हम मिरर पे स्ट्राइक करवाए तब क्या होगा? देखो हम क्या किए, मिरर से डायरेक्ट स्ट्राइक कराए, तो जिस रूट पे रे ऑफ लाइट गया उसी रूट पे रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। तुम यहां से भी करा सकते हो, जिस रूट से आएगा उसी रूट पे रिटर्न चला जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन को ही क्या करेगा? फॉलो करेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम्हारा क्या हो जाएगा? पास करके दूसरे मतलब नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। नीचे से करा रहे हो, ऊपर से करा रहे हो तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिधर से तुम कराओ तुम्हारा मर्जी। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ रूल है कि अगर कोई भी, ये पोल है ना हमारा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पे आती है तो जितना डिग्री का एंगल यहां पे बनाएगी उतने ही डिग्री का एंगल बना के निकल जाएगी। अगर यहां पे कितना का बना लिया, अगर मान लो 15 डिग्री का बनाई, तो यहां पे भी क्या करेगी? 15 डिग्री का बनाएगी, यानी पोल पे जितना डिग्री के एंगल पे आएगी उतना ही डिग्री पे तुम्हारा रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और यही चारों रे ऑफ लाइट को, ये रूल को याद करके हमको पूरा का पूरा इमेज को बनाना है। कोई भी रूल इसमें से तुम क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो, लेकिन हम जो बनवाएंगे दो रूल को फॉलो करके बनवाएंगे। पहला रूल है इसको लेंगे, दूसरा किसको लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक रूल में हम क्या करेंगे? इसको भी लगाएंगे। तीन को तुम इसको भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, लेकिन हम जो बनवाएंगे ये तीनों से बनवाएंगे, और इस तीनों से तुम क्या करना? सीख लेना। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगा, फोकस से होके गुजरेगा, और अगर डायरेक्ट फोकस से स्ट्राइक किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हो तो जिस रूट पे जा रहा है उसी रूट पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। और फोर्थ है, अगर तुम ये डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक करवाए एंगल बना के, तो सेम एंगल बना के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये था हमारा कॉनकेव का, किसका था? कॉनकेव का रूल। किसका रूल था? कॉनकेव का रूल था। अब दूसरा रूल हम देखेंगे कॉन्वेक्स का, और ये रूल देख के हम क्या करेंगे, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें एक साथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का 8 इमेज डायग्राम है, टोटल 8 इमेज डायग्राम पढ़ना है। वो 8 इमेज डायग्राम को हम लोग यहां पे क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे और उसका नेचर लिखेंगे। तो ये जरूर दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये नहीं बैठेगा तो वो नहीं बन पाएगा। तो चलो इसको उतार लिए होगे, अब चलो इसको हम मिटाते हैं। अब इसको मिटा के हम क्या करते हैं? यहां पे कॉन्वेक्स का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? कॉन्वेक्स का। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो कॉन्वेक्स कुछ ऐसे था, इधर पॉलिश सरफेस था, कुछ ऐसे था, इधर पॉलिश सरफेस था, ये ऐसे था, बाहर अंदर की तरफ जो है पॉलिश सरफेस था। अब देखो अब क्या हुआ कि इसका अगर देखेंगे तो हमारा फोकस इधर होता था और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता था। ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी फोकस यहाँ पे होता था और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता था। इसमें भी फोकस तुम्हारा यहाँ पे होता था और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता था। इसमें भी फोकस यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सब पीछे साइड होता था, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो तुम्हारा आगे है, तो जो भी लाइट को तुम पास कराओगे वो आगे से ही कराओगे। और ये क्या करता था?
बिखेर देता था, डाइवर्स करता था। तो जब डाइवर्स करता था तो देखो क्या होगा, ऐसे ही डाइवर्स नहीं करेगा, फोकस को फॉलो करके, बताए तो वहां पे मानेंगे कि फोकस से होके गया है, दूसरा कहीं से नहीं जाएगा। तो जैसे उसका रूल था सेम रूल इसका भी है, देखो सेम वही है, बस थोड़ा सा क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई आता है, क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो पता है कि फोकस से होके जाएगा। तो क्या होगा, इधर तो फोकस को काटेगा नहीं, तो हम मान लेंगे कि ये फोकस से होके गया है, वही रूल, बस थोड़ा सा क्या किए, इधर जो वर्चुअली एक्सटेंड करके दिखाए, और कुछ नहीं है। पैरेलल आया, फोकस से होके गया, पैरेलल आया तो कहां से होके गया, फोकस से होके गया। अब सोचो अगर डायरेक्ट फोकस पे ही आए, किधर आए, डायरेक्ट फोकस पे ही आए, इधर यहां पे जो एक्सटेंड किए, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट फोकस पे आ रहा है, किधर आ रहा है, डायरेक्ट अगर फोकस को फॉलो करते हुए आ रहा है, तो एक्सटेंड करके हम पीछे देखेंगे, यहां से देखोगे लगेगा फोकस से आ रहा है, तो जब फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट है। पैरेलल गया तो फोकस से होके गया, फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, वही रूल, सब रूल वही है, बस थोड़ा सा क्या किया है, शेप को जो चेंज कर दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बार रिपीट करके देख लेना उसको, फिर इसको देखना, समझ में आ जाएगा। फोकस पे आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। थर्ड रूल भी सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता था तो क्या होता था, सेम डायरेक्शन में सेम रूट पे क्या होता, रिटर्न हो जाता था। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा नहीं, तो हम ऐसा मान ले कि ये लाइट जो है, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला गया। और फोर्थ रूल कॉनकेव वाला ही है, सारा रूल कॉनकेव वाला ही है, बस डायरेक्शन चेंज है। तो फोर्थ रूल में हम क्या करेंगे, फोर्थ रूल क्या था, अगर पोल पे एंगल बना के आया है तो सेम एंगल बना के तुम्हारा क्या होगा, निकल जाएगा। क्या करेगा, सेम एंगल बना के निकल जाएगा, जितना डिग्री का यहां पे एंगल बनेगा उतना ही डिग्री का क्या होगा, यहां पे एंगल बनेगा। तो ये कुछ जो है 4 रूल तुम्हारा कॉन्वेक्स का था, यहां पे लिख देते हैं, ये सारा रूल जो है कॉन्वेक्स का है। तो इसको क्या करना, इसको दिमाग में बैठा लेना इन सारे रूल को, क्योंकि इन्हीं रूल से जो अगला लेक्चर आएगा वो सारा क्लियर होगा। अगर ये रूल नहीं पता होगा, इमेज डायग्राम नहीं बना पाओगे। तो क्या करना है, इमेज डायग्राम बनाना है अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहो और फील द नॉलेज।